गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? ठंड से बच रखे हो? पढ़ाई में व्यस्त हो? हाँ, तो आज अपन करेंगे सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन चल रहा था अपना, सबॉर्डिनेटिंग चल रहा है और उसमें टाइम का कर लिया अपन ने। और दूसरा अपना है कंडीशन का, तो कंडीशन वाले शर्त वाले करेंगे आज। ठीक है, तो इफ़ इसमें वर्ड कौन कौन से आते हैं? इफ़, इन केस, सपोजिंग, प्रोवाइडिंग दैट, अनलेस। ठीक है, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। तो अगर इसमें पास्ट टेंस आएगा तो पिछले, अगर दो क्लोज होते हैं, दो क्लोज में अगर एक में पास्ट टेंस आएगा तो दूसरे वाले में भी पास्ट आएगा। प्रेजेंट टेंस आएगा तो प्रेजेंट टेंस ही आए, प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस होएगा, पास्ट होएगा तो पास्ट हो जाएगा। और फ्यूचर अगर टेंस आता है, ये थोड़ा सा एक अपवाद है कि फ्यूचर टेंस आता है तो वहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो कि फ्यूचर पहले वाले सेंटेंस में ये आ सकते हैं, जैसे फ्यूचर टेंस अगर नेगेटिव वर्ड हो, फ्यूचर टेंस में अगर नेगेटिव वर्ड हो। और यहाँ देखो जैसे अनटिल हो गया, अनलेस हो गया। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, अनटिल और अनलेस दोनों का है। तो फ्यूचर, तो प्लस में क्या आएगा? फ्यूचर टेंस। ठीक है, और फ्यूचर टेंस नहीं आएगा नेगेटिव वर्ड, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, फ्यूचर टेंस आएगा, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है वो नहीं आएगा। ठीक है, नेगेटिव वर्ड इनमें नहीं चलते, क्योंकि ये खुद क्या है? नेगेटिव वर्ड है। क्या? अनटिल या अनलेस। कौन से वर्ड है? अनटिल या अनलेस। यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, जो नोट वगैरह नहीं आएंगे, नो नोट नहीं आएंगे। अनटिल या अनलेस ये ही वर्ड लिखे जाएंगे। जैसे अनलेस शर्त को बताता है, और एक्सेप्ट इट या इफ़ नोट इसको बताता है। अनलेस किसको बताता है? एक्सेप्ट इट या इफ़ नोट। अनटिल है वो समय को बताता है। अनलेस किसको बताता है? शर्त को बताता है। इंग्लिश में इसको एक्सेप्ट इट या इफ़ नोट। अनटिल किसको बताता है? समय को बताता है। और सर्टेन टाइम, सर्टेन जो टाइम होता है उसे बताता है, सर्टेनली। ठीक है, अपन कहते हैं ना सर्टेनली। एग्जाम्पल देखो इनके, आई विल वेट देयर 9 PM। जुकाम हो रखा है तो दिक्कत हो रही है थोड़ी। अब देखो एग्जाम्पल कौन सा था? आई विल वेट देयर 9 PM। मैं वहाँ उसका कितने बजे इंतज़ार करूँगा? 9 बजे इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट हेयर अंटिल यू कम बैक। मैं यहाँ आई विल वेट हियर, मैं आपका या तुम्हारा यहाँ वेट करूँगा जब तक तुम नहीं आते हो। तो थर्ड वाला देखो, यू विल नोट पास, यू विल नोट पास अनलेस। इसमें कौन सा आएगा? अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम या आप जब तक पास नहीं होगे, ये पास है ना, पास का मतलब पास ही होता है, सक्सेस। इसे सक्सेस से तो नहीं लगा सकते, लेकिन पास का मतलब पास ही होता है। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। ठीक है, हो सकते नहीं, कैन नहीं आया, यहाँ पे विल आया तो नहीं होगे। और इफ़ आई विल या शैल गो टू ये क्या है? ब्रिमिंगम। ठीक है, ब्रिमिंगम। आई विल या शैल ब्रिंग ए ब्राइड फॉर यू। ये कह रहा है कि अगर मैं कहाँ गया? ब्रिमिंगम कोई जगह का नाम है। ब्रिमिंगम आई विल या शैल ब्रिंग ए ब्राइड फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए एक ब्राइड लेके आऊँगा। ठीक है, ये बात हो रही है इसमें। तो अब देखो नोट लगाया, यहाँ पे नोट लगा के मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि इफ़ वाला क्लोज फ्यूचर में नहीं रहेगा। यानी अगर फ्यूचर टेंस आता है तो इसमें इफ़ वाला क्लोज है वो नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि इफ़ वाला क्लोज है वो फ्यूचर टेंस में नहीं रहेगा। यानी अगर इफ़ वाला क्लोज है तो वो फ्यूचर टेंस नहीं है। आई विल या शैल ब्रिंग ए ब्राइड फॉर यू इफ़ आई गो टू ब्रिमिंगम। ठीक है, अगर ये वाला तो यहाँ पे अगर ये वाला इफ़ वाला है तो उसमें विल या शैल लिखा है तो रोंग नाम माना जाएगा। ठीक है, वहाँ पे सीधा ही आएगा कि आई, यहाँ पे मैंने बताया नहीं क्या? चलो अब देख लो कि इफ़ आई विल या शैल ये है तो इसको रोंग, ये रोंग है। और सीधी आएगी इसमें फॉर्म गो, या कोई भी फॉर्म हो सकती है, गो टू ब्रिमिंगम। आई विल, ये विल या शैल कटेगा यहाँ पे। और ब्रिंग ए ब्राइड फॉर यू, मैंने कांटा का निशान तो पहले लगा रखा है, ये रोंग है।
बाकी आप समझ गए होंगे, फिर मैंने बोल के भी बता दिया है आपको, तो ये मिस मत करना, ये देख लेना थोड़ा ध्यान से। कोई बता भी ना पाऊँ तो वो मैंने निशान लगाए रखे हैं, कहीं पे भी वो मैं निशान लगा देती हूँ ताकि बच्चों के समझ में आ जाए, कोई भी देखे, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी के भी क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वाला है एग्जाम्पल, आई विल गिव यू माई कार टुमारो प्रोवाइडिंग दैट यू, ये आ गया ना विल या रिटर्न, विल या रिटर्न में से एक बता रखा है यहाँ पे, ये या तो ये आएगा या ये आएगा, बाई 6 PM। तो आई विल गिव यू माई कार टुमारो, मैं तुम्हें कल अपनी कार दे दूंगा, प्रोवाइडिंग दैट, यदि 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 तो नहीं आएगा इसमें, लेकिन प्रोवाइडिंग दैट यहाँ पे ये कंजक्शन जुड़ेगा, प्रोवाइडिंग दैट यू विल यहाँ पे आएगा नहीं, रिटर्न बाई 6 में, अगर तुम 6 बजे तक वापस लौटा दोगे, तो इफ वाला क्लोज इसमें आएगा ही नहीं, प्रोवाइडिंग दैट आएगा इसमें। ठीक है, तो सेल या विल वाला फ्यूचर टेंस का होएगा, तो सीधा सीधा मैंने नोट करवा के लिखा भी रखा है, आपको नोट लिख भी रखा है। तो वी विल गो टू पिकनिक, नेक्स्ट है अपना एग्जाम्पल, वी विल गो टू पिकनिक। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको भरपूर मात्रा में दे रखी हूँ, तो आप यहाँ से एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और मैं कहती हूँ ना 5 क्वेश्चन इनमें से ही आप कर सकते हो, क्वेश्चन उनकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये जो एग्जांपल ले रखी हूँ ना मैं, ये जो आए हुए क्वेश्चन है ना एग्जाम में पहले, उनमें से एक आधा कोई नहीं होगा, बाकी सारे जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं ना वो क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो इनको आराम से ध्यान से देख लिया करो, ऐसे ही नहीं है ये, मैंने तो करती हूँ, तो आप लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो प्लीज़। और देखो, वी विल गो टू पिकनिक, नेक्स्ट अपना वी विल गो टू पिकनिक प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट रेन। आज थोड़े गले में खराशी है। वी विल गो टू पिकनिक प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट रेन। ठीक है, तो वी विल गो टू, हम वहाँ जाएंगे, कहाँ, पिकनिक पे, प्रोवाइडिंग दैट इफ़ डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं आती हो, नहीं होगी। ठीक है, होने से आगे की है ये बात, अगर बारिश नहीं होती है तो हम वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ही प्रोवाइडेड मी हिज नोट्स, ही प्रोवाइडेड मी हिज नोट्स यस्टरडे, उसने वह मेरे को कहाँ पे, हिज उसके, यानी वह मेरे को अपने या उसके नोट्स मेरे को देगा या प्रोवाइड करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा, कुछ भी कर, हिंदी में तो उपलब्ध होएगा, इंग्लिश में होएगा प्रोवाइड, या दिया, उसने मेरे को उपलब्ध करवाए, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गई ना। आई विल गिव यू माई कार फॉर ए मंथ, तो इसमें देख लेना, मैंने एग्जाम्पल खूब दे रखे हैं इसमें। नेक्स्ट अपन करेंगे आगे, देखो एक सेकंड रुको, और ये कहाँ थी अपन यहाँ पे थे ना, जब मैंने बता रखे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल खूब सारे। तो कंजक्शन है वो एक ही बार आएगा, ठीक है, कंजक्शन बार बार नहीं आएगा, हर एक सेंटेंस में कंजक्शन एक ही बार आएगा। अगला अपन करते हैं प्लेस का। ठीक है, ये देखो थर्ड वाला प्लेस, थर्ड वाला करते हैं अपन प्लेस का। तो देखो इसमें क्या है कि आंसर ऑफ वेयर, प्लेस का तो सबको ही पता है, प्लेस मतलब जगह, स्थान, कुछ भी हो जाए, आंसर ऑफ वेयर, तो वेयर का जो जवाब देता हो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे वेयर का, प्लेस का किसके लिए यूज होता है, जगह के लिए, और जगह का यूज करने के लिए अपने इंग्लिश में कौन से वर्ड यूज करते हैं, वेयर या वेयर एवर। ठीक है, तो देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ठीक है, मैं शुरुआत में ये बता दिया था आपको भाई, जहाँ यहाँ मतलब जहाँ पे अपने को प्लेस का यूज करना हो, जगह को किसी को डिस्क्राइब करना हो, किसी को एक्सप्लेन करना हो, तो वहाँ पे वर्ड कौन से आएंगे, वेयर या वेयर एवर। इसके एग्जांपल देखो, आई फाउंड माई बैग वेयर आई हैड केप्ट इट, मैं बैग मेरा कहाँ ढूंढूंगा, जहाँ पर मैंने रखा होगा, तो यहाँ पे वेयर आ गया। यू मे गो वेयर एवर यू लाइक वॉन्ट, अपन कहते हैं ना तुम जहाँ जाओ, तुम्हारी इच्छा है तुम जहाँ जाओ, यानी मेरे बला से तुम कहीं जाओ। यू मे गो वेयर एवर यू लाइक, यानी तुम जहाँ चाहते हो वहाँ जाओ। ठीक है, यू मे गो, मेरी बला से तुम कहीं जाओ, अपन कहते हैं ना, तो इसमें भी यही वाला है इसमें सेंटेंस, यू मे गो वेयर एवर यू लाइक वॉन्ट, जहाँ तुम चाहते हो वहाँ जाओ।
हर या हिज एमाइबल या हाँ एमाइबल नेचर वोन फ्रेंड्स वेर एवर शी या ही वेंट। हर या हिज एमाइबल नेचर वोन फ्रेंड्स वेयर या सी या ही में से कुछ भी आ सकता है और वेंट। इसमें एग्जांपल दे रखती हूँ उनके हिसाब से है ना, इसमें अपने एक्सरसाइज भी कर लेते हैं साथ में अपने समझ में भी आ जाता है। तो नेक्स्ट देखो आई वुड नॉट, यहाँ पे अपन वुडंट भी लगा सकते हैं, विल आता है तो वोंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वुडंट भी लगा सकते हैं। आई वुड नॉट लाइक टू लाइव वेयर ह्यूमन या ह्यूमन डिग्निटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। तो ये अपने हो गए प्लेस के। नेक्स्ट अपन करते हैं कोज या रीजन या इफेक्ट, कारण, ठीक है। 3 हो गए, कोज भी कहते हैं, रीजन भी होता है और इफेक्ट भी होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं देखो, सिंस, एज, बिकॉज, क्योंकि वाले से, ठीक है, सारे सिंस या एज, बिकॉज, ये 3 आते हैं इसमें। तो देखो इसके एग्जांपल देखो, द फार्मर्स बाउड टू गॉड इन ग्रेटिट्यूड, द हार्वेस्ट हैड बीन स्प्लेंडिड। तो इनमें से कौन सा आएगा, वेयर आएगा, बिकॉज आएगा, सो आएगा या इफ़ आएगा, तो इसमें बिकॉज आएगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया कोज का। तो ये एग्जांपल है, इसमें आगे और देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे अपन अगला अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।